नेक्स्ट टॉपिक है संरक्षित समूह के रूप में एसिटेल का प्रयोग। अब संरक्षित मतलब सुरक्षा करने से मतलब है कि हमें एसिटिल समूह का यूज़ करना है किसी समूह को सुरक्षित रखने में, जिससे वो आगे रिएक्शन नहीं कर पाए। जैसे ये जो एसिटिल समूह होता है, कौन सा ये एसिटिल समूह होता है, ये अम्लीय माध्यम में तो अपघटित होता है, लेकिन क्षारों के साथ रिएक्शन नहीं करते। अम्लीय माध्यम के साथ रिएक्शन करते हैं, क्षार के साथ रिएक्शन नहीं करते। इसी गुण का यूज़ करना है इसके एल्डिहाइड व कीटोन समूह को संरक्षित करने में। कैसे? देखो, जैसे कोई रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पर लगा एक तरफ डबल बॉन्ड O और एक तरफ लगा है C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। अब इस रिएक्शन में हमें A से B कंपाउंड बनाना है। डबल बॉन्ड O को यहीं रखना है और CH2O हमें इस समूह को इस समूह में चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो क्योंकि यौगिक A में अपचयित होने वाले दो क्रियात्मक समूह हैं। अपचयित, ये अपचयन के फलस्वरूप बना है, ठीक है। इसमें अपचयित होने वाले ये एस्टर समूह है। इस एस्टर समूह में अपचयित सिंगल बॉन्ड है। अपचयित इस पूरे समूह में A में अपचयित होने वाले दो समूह हैं। ये समूह भी अपचयित हो सकता है और ये समूह भी। कीटोनिक समूह तथा एस्टर दोनों समूह अपचयित हो सकते हैं। इसमें से जो कीटोन समूह होता है उसकी अपचयित होने की क्षमता इस समूह से ज़्यादा होती है। मतलब अगर हम अपचयित करें तो इससे पहले ये अपचयित हो जाएगा, लेकिन अगर ये अपचयित हो गया तो क्या ये प्रोडक्ट बन सकता है? अगर ये अपचयित हो जाए, इसकी अपचयित होने की क्षमता कम है इसकी तुलना में, अगर हम अपचयन करें तो ये पहले चेंज हो जाएगा और ये चेंज बाद में होगा। तो क्या कंपाउंड ये बन पाएगा? क्योंकि हमें तो ये बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, सिर्फ ये चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो, इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, संरक्षित करना पड़ेगा, तब जाके अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। तो जो कीटोनिक समूह और एस्टर समूह होते हैं, इसमें से कीटोन समूह के अपचयित होने की क्षमता एस्टर समूह से अधिक होती है। अतः किसी भी प्रकार का अपचायक ले लें, सबसे पहले वो इसकी जगह इसको ही अपचयित करेगा और कीटो समूह को अपचयित कर देगा, तो हमें इच्छित उत्पाद नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सबसे पहले हमें इस कीटो समूह को संरक्षित करना पड़ेगा। इसके लिए पहले कीटोनिक समूह का चक्रीय एसिटेल में चेंज करवाते हैं। अब वो क्या करेंगे, देखो, ये हो गया डबल बॉन्ड O और C डबल O C2H5 ये ले लिया। अब सबसे पहले हमें करवाना है इसे एसिटेल में चेंज। तो कैसे करेंगे, हम इसमें बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन करवाएंगे। देखो, CH2OH आ गया और यहाँ आ गया CH2OH। तो क्या होगा, यहाँ से H2 निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड टूट के एक इससे बॉन्ड और इससे बॉन्ड फॉर्म हो गया, CH2 ठीक है। और ऑक्सीजन इससे ये अब ये बन गया चक्रीय एसिटेल। अब ये सेव हो चुका है कार्बोनिल समूह। अब ये चेंज अगर अपचयित करेंगे तो इसके अपचयित होने की क्षमता पहले थोड़ा है, अब हम अपचयन करवाएंगे तो यह इजीली चेंज हो जाएगा। तो देखो, अब आगे रिएक्शन करो। इसमें क्या करेंगे, अपचायक लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या होगा, इसका अपचयन होगा और इसका अपचय ये अपचयित होकर एल्कोहल देगा। तो CH2O इसको चेंज कर दिया, क्या बन गया, CH2OH बन गया। अब हमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से जो CH2OH जोड़ा था उसको अलग कर लेंगे। उसको अलग कैसे करेंगे, वही अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे, CH2 करवाएंगे। तो देखो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H और इस तरफ O। तो डबल बॉन्ड से O और यहाँ तो क्या निकलेगा, वही जो हमने पहले जोड़ा था वही निकालना है, CH2OH निकल गया और क्या बन गया, अब देखो सेम प्रोडक्ट बन गया। क्या किया था, पहले हमने इसको संरक्षित कर दिया, पहले हमने ऐसा समूह बना दिया जो अपचयित नहीं हो पाए,
ठीक है। तो अपचयित ये वहीं के वहीं बना रहा, इसका अपचयन कर दिया और दोबारा इसको भी सेम जो सेम स्ट्रक्चर उसमें ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो ये इस तरह से हम संरक्षित समूह के रूप में एसिटिल इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण। एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण। एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण की बात करें तो एल्डिहाइड बहुत ही आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं और ऑक्सीकृत होकर लास्ट में क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। लेकिन कीटोनों का ऑक्सीकरण आसान है। एल्डिहाइड तो ईजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, लेकिन कीटोन नहीं होते। इसका कारण क्या है कि जो एल्डिहाइड समूह होते हैं, एल्डिहाइड समूह में कार्बोनिल समूह के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, लेकिन कीटोन में जुड़ा होता है क्या? कीटोन तो ये होता है R, जबकि एल्डिहाइड होता है C+H, ये होता है। तो कीटोन में कार्बोनिल समूह के साथ एल के समूह जुड़े रहते हैं, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का निष्कासन आसानी से होता है। लेकिन कीटोनों में तो एल्किल होता है, एल के समूह होते हैं, तो उसमें आसानी से निष्कासन नहीं हो पाएगा। ऑक्सीकरण की क्रिया के दौरान एल्डिहाइड से H+ तो हाइड्रोजन का आसानी से निष्कासन हो जाता है, लेकिन कीटोनों से आसानी से निष्कासन नहीं हो पाता है। इसीलिए कीटोन ऑक्सीकृत नहीं होते इजीली, लेकिन एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो एल्डिहाइड की अभिक्रिया देखते हैं। एल्डिहाइड RC+OH अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है, K2Cr2O7 लेंगे। तो एल्डिहाइड हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, याद रखना है। तो हमने ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दिया, ठीक है। फेलिंग विलेन, अब हम अम्लीय डाइक्रोमेट के साथ हो गई। अब कुछ अलग अलग रिएजेंट यूज़ करके हम ऑक्सीकरण की रिएक्शन को दिखाएंगे। तो इसके बाद है फेलिंग विलियन के साथ। फेलिंग विलियन के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं अगर एल्डिहाइड की, तो फेलिंग विलियन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो फेलिंग विलियन होता क्या है? क्षारीय कॉपर सल्फेट होता है फेलिंग विलियन। तो फेलिंग विलियन की जो फेलिंग विलियन फॉर्म कैसे हो रहा है उस बात पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि फेलिंग विलियन का फॉर्मेशन करने के लिए भी अलग मेथड होता है। सिर्फ याद रखना है कि एल्डिहाइड क्यूप्रस ऑक्साइड CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्मेल्डिहाइड क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके Cu2O + RCOH, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, उसके साथ इसका लाल अवक्षेप भी देता है। तो हमें सिर्फ ये करना है, जैसे ही फेलिंग विलियन होगा, फेलिंग विलियन को एल्डिहाइड में डालेंगे, तो फेलिंग विलियन एल्डिहाइड में जैसे ही डाला जाएगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनेगा और उसके साथ लाल अवक्षेप भी प्राप्त होगा। तो वो लाल अवक्षेप प्राप्त किसके कारण हो रहा है? इस Cu2O के कारण, क्योंकि फेलिंग विलियन का जो ये वाला भाग होता है वो इसके साथ रिएक्ट होता है, ठीक है। तो हम फेलिंग विलियन ऐसे भी लिख सकते हैं, RCOH फेलिंग विलियन, RCHO फेलिंग विलियन, RCOH, और ये अवक्षेप निकाल दो इजीली, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फेलिंग विलियन और टॉलेन अभिकर्मक में फेलिंग विलियन फॉर्म कैसे होता है, फिर उसका कौन सा भाग जुड़ता है, इसी तरह टॉलेन अभिकर्मक में भी। तो वो थोड़ा डिटेल में इसमें नहीं दिया गया, डायरेक्ट दी है अभिक्रिया। इसी तरह अगर हम, ये तो फेलिंग विलियन की रिएक्शन हो गई, इसके बाद ये फेलिंग लिख देती हूँ मैं, इसके बाद टॉलेन अभिकर्मक के साथ, तो टॉलेन लिख दिया। तो टॉलेन अभिकर्मक, जो टॉलेन अभिकर्मक होता क्या है? अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो भाग अभिक्रिया करेगा, तो RCOOH+ इसमें Ag2O भाग जुड़ेगा। जो टॉलेन अभिकर्मक का है, सिल्वर ऑक्साइड भाग अभिक्रिया करके तो क्या बनाता है? RCOOH। जो भाग जुड़ रहा है उसी को जोड़ना है और अभिक्रिया करना है। तो इसमें सिल्वर का सिल्वर रजत दर्पण बनता है ना, तो सिल्वर का अवक्षेप बनता है जो परख नली की दीवारों के चारों ओर जमा हो जाता है। तो क्या बनता है इसमें? सिल्वर का अवक्षेप प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो गया। तो फेलिंग विलियन का अगर फॉर्मूला बना है और फेलिंग विलियन का फॉर्मेशन कैसे होता है तो वो अलग है। ये फेलिंग विलियन नहीं है कोई कि हम इसको कहते हैं फेलिंग विलियन, इसी तरह ये फेलिंग, लेकिन इसका ये दोनों भाग जोड़कर अभिक्रिया कर रहे हैं,
ठीक है ना, इतना याद रखना है। इसके बाद है बेनेडिक्ट विलियन के साथ ऑक्सीकरण। तो बेनेडिक्ट में भी केवल आपको जिस तरह अगर हम टॉलिन लिख के काम इसमें इजीली चलेगा, तो इस तरह हमें यहाँ पे भी बेनेडिक्ट लिखना है केवल। बेनेडिक्ट विलियन के साथ अगर फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करता है तो RCOONA प्लस H2O प्लस CO2 प्लस Cu2O का लाल अवक्षेप मिलता है। और लाल अवक्षेप में ये क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है। केवल इतना याद रखना है, जब ऑक्सीकरण करवाते हैं एल्डिहाइडों का तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण में कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अगर अम्लीय डाइक्रोमेट से कराते हैं तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, कुछ उत्पाद नहीं है। लेकिन फेलिक विलियन के साथ लाल अवक्षेप, टॉलिन के साथ सिल्वर और इसके साथ भी लाल अवक्षेप मिलता है, लेकिन इसमें सोडियम लवण कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण मिलता है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण है। जो 2-3 विधि थी वो सारी मैंने इसी में लिख दी है। इसके बाद है नेक्स्ट कीटोनों की ऑक्सीकरण की वेयर विलिगर मेथड। तो मैं लिख रही हूँ वेयर विलिगर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, तो मैं शॉर्ट में लिख दिया। अब देखो, जब कीटोनों को परअम्ल के द्वारा ऑक्सीकृत करते हैं, हमें लेना है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। पर अम्ल का मतलब है एक ऑक्सीजन, हमेशा याद रखना, अम्ल में COOH, पर अम्ल में CO3H। ठीक है, तो क्या हो गया, पर अम्लों के साथ अभी क्या करवाते हैं तो कीटोन वही कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दिया। और ये वियर विलिगर मेथड एल्डिहाइडों पे भी लागू हो सकता है, क्योंकि यहाँ H हट जाएगा और इस H के लगने से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता और वही सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है, अब देखो बनता कैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल वो समझते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O, अब हमने यहाँ पे ले लिया है C6H5, क्योंकि दोनों अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे दोनों एल्किल ग्रुप। ठीक है, अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस और इस पे प्लस आ गया। ओके, अब नेक्स्ट प्लस हमें पर अम्ल जोड़ना है HOOCOR। तो देखो 3 O है, पर अम्ल है। अब रिएक्शन में क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए तो ये वाला भाग जाके इस पे जोड़ेगा, तो ये भी बॉन्ड तोड़ दो, बॉन्ड के ऑक्सीजन पे जाएंगे, माइनस और इस पे क्या आएगा, प्लस आ गया, प्लस आ गया, उसमें माइनस, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ जोड़ दो। इसका ये C6H5 इधर जोड़ देते हैं, क्योंकि इजीली इसके साथ ये अटैच यहाँ से होगा। OOC डबल बॉन्ड OR अटैच हो गया। अब क्या होगा, देखो हमें माध्यम को करना पड़ेगा अम्लीय। अब ये H प्लस जाके इसके लोन पेयर के प्रति आकर्षित होगा और इसके साथ बंध बना लेगा। तो CH3COH इधर आ गया, C6H5 इधर आ गया, यहाँ पर O, यहाँ पर O। C डबल बॉन्ड O पहले से है और इसके साथ H जोड़ दिया, तो 3 बॉन्ड होते ही पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हो गया R। अब कोशिश ये होगी कि ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करे। तो देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे, इस पे माइनस और इस पे प्लस आ गया। और एक बात और याद रखनी है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो किसी भी एक ऑक्सीजन पे प्लस और माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इस पे माइनस ले लेते हैं और इस पे क्या हो जाएगा, प्लस। वैसे ही इक्वल हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इजीली इस किसी एक ऑक्सीजन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों ही खींचने की अपनी तरफ कोशिश करें, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है। लेकिन हमें रिएक्शन करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ना है और इसके अकॉर्डिंग इस पे माइनस आना चाहिए, तो इस पे माइनस आ गया। अब देखो इसके साथ ही ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस और इस पे दिखाई देगा। अब देखो इसमें क्या होगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा RC डबल O डबल, देखो ये बॉन्ड टूट गया तो यहाँ से ये तो हट चुका है ये बॉन्ड, तो यहाँ OH हो गया, तो RC डबल OH ये हो जाएगा। तो हम RC डबल OH का निष्कासन कर देते हैं, कर दिया, माइनस RC डबल OH। अब क्या बचा है, ये वाला पार्ट बचा है। अब इसमें क्या हुआ, देखो
सिर्फ 2 प्लस और 1 माइनस, यहाँ ये बॉन्ड तोड़ने पे माइनस आया तो ये जाके इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं रीअरेंजमेंट हो गया। तो क्या बनेगा देखो, CH3 C, यहाँ OH O, हमने ये C6H5 इधर जोड़ दिया, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज ऐसा ही बना हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए अगर इस पर नेगेटिव आए तो पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो सकता है ना। तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस और इस पे प्लस, तो हम क्या निकालते हैं H+, जो हमने ये माध्यम हम लिए रखा था वही उसको दोबारा निकाल दो आप लोग। तो प्लस माइनस आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O O C6H5 बन गया या नहीं। ये तो एल्डिहाइड की हो गई, देखो यहाँ CH3 लगाना होगा मैं। ठीक है, तो देखो सेम है CH3 C डबल O, और यहाँ अगर हम CH3 लेते तो CH3 आता है, यहाँ C6H5 लिया तो C6H5 आया। ठीक है, तो ये हो गई कीटोनों की वेलिगर ऑक्सीकरण मेथड। इसके बाद नेक्स्ट अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट है कैनी, ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन। जो कैनिजारो रिएक्शन होती है यह वह अभिक्रिया होती है जिसमें तीव्र क्षारीय माध्यम में किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड का एक ही समय में ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। जैसे कि ले लिया हमने HCHO और HCHO, तो क्या करना है, एक ही समय में ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। ठीक है, माध्यम क्या है, क्षारीय माध्यम, और इस क्षारीय माध्यम में किसी भी एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर अल्फा हाइड्रोजन वाले, तो हमने अल्फा हाइड्रोजन, एरोमेटिक नहीं ले रहे हैं अभी हम, अल्फा हाइड्रोजन वाले ले रहे हैं, एल्डिहाइड का एक ही समय में ऑक्सीकरण भी होगा, अपचयन भी होगा। तो हम माध्यम रख दिया हमने NaOH, तो एक बनेगा CH3OH प्लस HCOONA। ठीक है, तो देखो एक तो बना रहा है अल्कोहल, मतलब इसका तो हो रहा है अपचयन, और एक बनाना है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, मतलब एक का हो रहा है ऑक्सीकरण, तो एक का अपचयन और एक का ऑक्सीकरण। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी, कैनिजारो अभिक्रिया। अब ये मैकेनिज्म में पता लग जाएगा कि कैसी हुई है अभिक्रिया। तो देखो HC डबल बॉन्ड O, OH और यहाँ गया H। ठीक है, अब क्या होगा, NaOH का OH माइनस अटैक करेगा, या फिर याद रखो OH माध्यम क्षारीय है तो OH माइनस अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा माइनस, और इस पर क्या आ जाएगा प्लस। तो कहाँ पे आके जुड़ेगा, अब OH क्यों जोड़ दिया मैंने पहले, सॉरी, ये तो फॉर्मेलिटी। देखो तो कहाँ पे आके जुड़ेगा ऑक्सीजन इसके साथ, देखो HCH, ऑक्सीजन पे माइनस रहेगा और यहाँ OH आके जुड़ गया। ठीक है, अब ये चार्ज, अब देखो क्या होगा, ये चार्ज कब ख़त्म होगा, जब अगर यहाँ पर क्या आ जाए पॉजिटिव चार्ज, तो वही करो माइनस, तो इसको हम माइनस के रूप में निकाल दो, माइनस, और यहाँ क्या आ गया प्लस, HC डबल बॉन्ड OH, या गया, क्या निकल गया, H माइनस निकला है यहाँ से। ठीक है, क्या निकला है, हाइड्राइड आयन। नेक्स्ट क्या होगा, अब ये हाइड्राइड आयन दूसरे, जो ये वाला मॉलिक्यूल ये वाला है, एक तो ये ले लिया, दूसरा लेते हैं, डबल बॉन्ड हो, इस पर आएगा अटैक करने के लिए, तो बॉन्ड ब्रेक करो माइनस और इस पर प्लस, तो किससे जुड़ेगा, इससे, तो HCHO माइनस, ये आ गया। ठीक है, अब लास्ट में कौन सा कंपाउंड बन रहा है, फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप मान लेते हैं, ये सेकंड, तो ये यहाँ और ये। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, HC डबल बॉन्ड OH प्लस HCHO माइनस H, ये ले लिया। अब क्या होगा, देखो हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस और इस पे प्लस आएगा, और ये H प्लस जाके इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, हमने H जोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए क्या बना, CH3OH, अल्कोहल बन गया। अब क्या बन गया, अब इसमें आगे क्या होगा,
Na बनाया ना, अभी हमने OH माइनस ले लिया, अब Na प्लस भी ले लो। Na प्लस लिया तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, Na, तो क्या बन गया, सोडियम लवण कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण में एल्कोहल। तो कैनिज़ारो अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों रिएक्शन एक साथ कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब ये थी कैनिज़ारो अभिक्रिया, जिसमें हम दो अलग अलग अणुओं के मध्य अभिक्रिया करवा रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद है इसका नई फॉर्म है, जिसमें अंतर अणुक अभिक्रिया, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, दो अलग अलग अणु लेने की बजाय केवल एक ही अणु में अभिक्रिया करवानी है। देखो, अब हम पढ़ेंगे अंतर अणुक। अंतर अणुक कैनिज़ारो ही अभी है। अब अंतर अणुक कैनिज़ारो अभिक्रिया नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।